हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लखनवी कपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे भैया की शादी चल रही है और मैं आप लोगों के साथ भैया की शादी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करे हो, बहुत अच्छे कमेंट भी करे हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोग मेरे फर्स्ट चैनल अविनाश ब्लॉग पर जुड़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरे पतिदेव आ चुके हैं अपने ससुराल, यानी कि मेरे मायके। मैं अपने मायके छठ पूजा के टाइम से ही आई हुई हूँ और अभी मेरे भैया की शादी है तो पतिदेव भी आ चुके हैं अपने साले साहब की शादी एंजॉय करने के लिए। अभी मैं पतिदेव के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ पीछे और पतिदेव आगे बाइक चला रहे हैं। ठंडी ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी हवा और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं पतिदेव के साथ बाइक पे बैठी हुई हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और देखिए हम लोग आज क्या क्या शॉपिंग करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं अभी बची रह गई थी, वैसे तो मैंने बहुत शॉपिंग किया है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी बची हुई हैं, तो अभी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं आरा रिलायंस ट्रेंड्स में और यहाँ पे पतिदेव को शॉपिंग करना है। एक्चुअली मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करना है, पतिदेव को ही शॉपिंग करना है। पतिदेव अपने साले साहब की शादी में पहनने के लिए कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, कुछ ड्रेसेस लेने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग आए हुए हैं रिलायंस ट्रेंड्स में और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या लेते हैं। मैं भी आई हूँ इनके साथ, मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। भैया की शादी चल रही है अभी और भैया की शादी छोड़ छाड़ के मुझे लेके आए हैं शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन मुझे तो शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो इसलिए मैं आ गई हूँ, आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा शेयर करा देती हूँ कि देखिए पतिदेव आज क्या क्या लेते हैं अपने साले साहब की शादी में पहनने के लिए। अभी हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, देखते हैं कि यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स में क्या क्या स्टॉक में है। पतिदेव को कुछ पसंद भी आता है कि नहीं। पीछे पतिदेव खड़े हुए हैं और देख रहे हैं अपने लिए कुछ, देखते हैं इनको क्या क्या पसंद आता है और ये अपने लिए क्या क्या लेते हैं। पतिदेव अपने साले साहब के शादी में पहनने के लिए ड्रेस देख रहे हैं और मैं सिर्फ इनके पीछे पीछे घूम रही हूँ क्योंकि मुझे लड़का लोग का ड्रेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ना ही मुझे शर्ट समझ में आता है, ना ही मुझे जीन्स समझ में आता है। इसलिए मैं सिर्फ पीछे पीछे घूम ही रही हूँ, कुछ देख नहीं रही हूँ, बस घूम रही हूँ। कलर वगैरह मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कलर अच्छा लग रहा है, वो कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं सिर्फ बता दे रही हूँ कि हाँ ये कलर ठीक है, ये कलर ख़राब है। वरना मुझे फैब्रिक वगैरह के बारे में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्वालिटी वगैरह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ब्रांड वगैरह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लड़का लोग का कपड़ा मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आज पतिदेव को पूरा आज़ादी दी हूँ कि आप अपने मन से शॉपिंग कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पहनना है, आपके साले साहब की शादी है, आपको पहनना है। आप जानते हैं कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर कलर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो पतिदेव वही कर रहे हैं, अपने मन से देख रहे हैं, अपना पूरा आज़ादी से शॉपिंग कर रहे हैं। आज अपने ड्रेस देख रहे हैं, इनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। दिखा रहे हैं मुझसे कि देखो ये कलर कैसा लग रहा है, वो कलर कैसा लग रहा है। और हाँ, ड्रेस खरीदने के लिए इनको पैसा कौन दिया है ये भी आप लोग को थोड़ा देर में पता चल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा कि पतिदेव को साले साहब की शादी में पहनने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए पैसा कौन दिया है और बड़ी ही मज़े से शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा देर में आप लोग को पता चलेगा, तो पूरा ब्लॉग देखिए तो फिर समझ में आ जाएगा। हम लोग आरा के रिलायंस ट्रेंड्स में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत स्टॉक है। मतलब मैं देख रही हूँ ना, हर ब्रांड के जितने भी कपड़े होते हैं ना, ड्रेसेस होते हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। लड़कियों के तो मुझे पतिदेव देखने नहीं देंगे क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग कर चुकी हूँ पहले ही। पतिदेव सिर्फ अपने लिए आज शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि शादी का टाइम एकदम से मतलब नज़दीक आ गया है। समझिए आप लोग, तिलक भी हो ही गया है, सब कुछ हो ही गया है, तो ये बारात में पहनने के लिए ड्रेस ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग टाइम वेस्ट करें। घर पे भी बहुत सारे रस्म हो रहे हैं और सारे रस्म छोड़ के, शादी छोड़ के हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। भैया की शादी में बारात के दिन पहनने के लिए पतिदेव कपड़े ले रहे हैं अपने लिए। तो इसीलिए फालतू का टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम लोग बिना मतलब का कुछ भी देखें। तो इसीलिए पतिदेव को जो ज़रूरी लग रहा है ना, जो उनके मतलब का लग रहा है कि हाँ इस चीज़ में हमें समझ में आएगा कि ये लेना चाहिए कि नहीं, वही चीज़ देख रहे हैं। ये अपने लिए शर्ट देख रहे हैं अपने लिए और जीन्स देख रहे हैं अपने लिए। पैसा कौन दिया है कपड़े खरीदने के लिए, थोड़ी देर में आप लोग को पता चलेगा, देखिएगा आप लोग। और हाँ, मैं अपने फर्स्ट चैनल अविनाश ब्लॉग पे भैया की शादी का डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। इस चैनल पे भी मैं डेली ब्लॉग डालूंगी भैया की शादी का, और अपने फर्स्ट चैनल अविनाश ब्लॉग पर डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, शादी का, तिलक का, सब कुछ का ब्लॉग वहीं पर मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके मेरे फर्स्ट चैनल पर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। पतिदेव अभी यहाँ पे शर्ट निकाल के देख रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि देखो रवीना ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखो रवीना वो अच्छा लग रहा है कि
नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, तो मैं क्या बताऊँ। मैं सिर्फ कलर बता रही हूँ कि हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है या फिर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। एक जीन्स इनको पसंद आया है जो कि ये हाथ में लेके घूम रहे हैं इधर उधर। और स्टॉक में बहुत सारे कपड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे शर्ट भी हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग ब्रांड के। जितने भी कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सब ब्रांड के ही हैं, नॉन ब्रांड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये है रिलायंस ट्रेंड्स और मैं इसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। पतिदेव बस यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ये आरा में किधर है, ये यहाँ के है नहीं, आरा के है नहीं ये, लेकिन फिर भी इनको सब पता रहता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे मिलता है आरा में, सब कुछ इनको पता रहता है। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ड्रेसेस जो हैं पतिदेव को पसंद आए हैं, तो मेरे साथ ये ऐसे ही घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। वाइट कलर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट और ब्लैक दोनों कलर बहुत पसंद है, तो वाइट कलर का एक टी शर्ट लिए हैं। मैं बस पीछे पीछे घूम रही हूँ, देख रही हूँ कि इनको क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या नहीं पसंद आ रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे शुरू से ही लड़कों का कपड़ा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब ये मेंस वाला जो स्टोर है ना, इधर तो सिर्फ मतलब लड़के ही हैं ना, और लड़कियाँ तो एक भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ इधर। तो मुझे अजीब लग रहा था, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे ना कि ये क्या कर रही है इधर, तो अजीब लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, पतिदेव के साथ ही तो उतना भी वो नहीं लग रहा था, लेकिन अकेले रहती तो शायद थोड़ा सा बुरा लगता। पतिदेव को कुछ शर्ट वगैरह पसंद आए हैं, जो कि अभी ट्रायल रूम में ये जा रहे हैं ट्राई करने के लिए कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। अब ये जाएंगे अंदर, उसके बाद चेंज करके आएंगे, तो दिखाएंगे मुझे भी और आप लोग को भी कि कैसा लग रहा है। ये वाइट कलर का शर्ट पतिदेव को पसंद है, तो ये ट्राई करके देखे हैं, मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक ही लगा, लेकिन मैंने कहा है कि एक दो और जो है ट्राई करके देख लीजिए। तो ये लाइट ग्रीन कलर का ट्राई करके देखें, ये मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि साइड में रख लीजिए और एक दो और ट्राई करके देखिए, क्या पता कुछ और अच्छा लग जाए। तो अभी ये चेंज करके दूसरा दिखाएंगे। ये लाइट ग्रीन कलर वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, ये डार्क ग्रीन कलर वाला देखिए ये कैसा लग रहा है, आप लोग बताओ। ये मुझे उतना ठीक ठाक नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था डार्क ग्रीन कलर का, तो इसलिए मैंने ये वाला मना कर दिया। देखते हैं अभी कौन सा कन्फर्म करते हैं। वाइट वाला और लाइट ग्रीन कलर वाला थोड़ा थोड़ा पसंद आया है, तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि लाइट ग्रीन कलर वाला ही शर्ट लेते हैं। और हाँ, मेरा आवाज़ जो है ना थोड़ा थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे सर्दी हुई है, सर्दी जुकाम हुई है, इस वजह से मेरा आवाज़ जो है फट रहा है, भारी भारी सा आवाज़ आ रहा है, तो क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ मैं, उसके लिए दिल से सॉरी। और अभी देख सकते हैं आप लोग शर्ट ले लिए हैं पतिदेव, वही लाइट ग्रीन कलर वाला शर्ट लिए हैं और एक वाइट कलर का टी शर्ट लिए हैं और जीन्स लिए हैं और एक जूता भी खरीदे हैं। जूता अभी आप लोग को नहीं दिख रहा है, दिखेगा थोड़ा देर बाद। और फ़ोन पे अभी बात कर रहे हैं, मुझे कहते हैं ना कि तुम फ़ोन पे बिजी रहती हो, मैं वीडियो शूट करती हूँ तो बोलते हैं कि तुम फ़ोन पे बिजी रहती हो, और अपने आप को नहीं बोलते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ फ़ोन पे बात करते रहता हूँ। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग एंटर किए थे मॉल में, तब भी ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं ना सिर्फ फ़ोन पे बात ही करते रहते हैं और मुझे बोलते हैं कि तुम ही फ़ोन पे बिजी रहती हो उल्टा, जबकि मैं अपना काम करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, और ये फालतू का फ़ोन पे सबसे बातें करते रहते हैं। तो आज पतिदेव की शॉपिंग हो गई, साले साहब की शादी में पहनने के लिए शॉपिंग हो चुकी है। किसने खरीदा है अभी आप लोगों को पतिदेव खुद बताएंगे, सुनिएगा आप लोग कि किसने खरीदा है। ले लिए कपड़ा, अच्छा लगा? ससुर जी के पैसे से, ससुर जी के पैसे से ड्रेस ले लिए है ना? और अच्छा कैसा लिए हैं? ठगते बहुत है ससुर जी को अपने, वो जितना बजट थी उस बजट में ले लिया। हाँ, ठगते बहुत है अपने ससुर जी को। ये ससुर को ठगना कोई इनसे सीखे, तुमसे सीखे, शादी से ठग रहे हैं। दोस्त नहीं। अब मैं थोड़े से अपने लिए भी शॉपिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों का ड्रेस देख रही हूँ। जब भी मैं मॉल में जाती हूँ ना, किसी भी शॉप पे जाती हूँ, मुझे छोटे छोटे बच्चों का ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे लेना हो या ना लेना हो मैं देखती ज़रूर हूँ। वैसे तो मुझे लेना एक भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों का ड्रेस इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं देखे बिना रह ही नहीं पाती हूँ। वही मैं अभी देख रही हूँ और पतिदेव गुस्सा कर रहे हैं कि जब तुमको लेना नहीं होता देखती क्यों हो, फिर फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करती हो तुम। लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता है, जब भी मैं बच्चों का ड्रेस देखती हूँ ना अट्रैक्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं देख लूँ, लेना हो या ना लेना हो देख लूँ। और काश जब भी मेरे बच्चे होंगे ना बहुत सारा ड्रेस लूँगी उनके लिए। और हाँ, आप लोगों ने सुन लिया ना कि किसने पैसे दिए थे पतिदेव को ड्रेस लेने के लिए, तो मेरे पापा दिए थे पैसे, पतिदेव के ससुर जी दिए थे ड्रेस लेने के लिए पैसे। एक्चुअली दोनों दामाद को दिए थे, मेरे छोटी वाली जो बहन है ना उसके हस्बैंड को भी दिए थे और मेरे हस्बैंड को भी दिए थे। दोनों दामाद को दिए थे पैसे पापा ड्रेस लेने के लिए, कि दोनों लोग ड्रेस ले लीजिएगा अपने मनपसंद का। तो पतिदेव आज अपने लिए ड्रेस ले लिए हैं और इनको बहुत पसंद आया। और
अपने लिए तो बहुत कुछ ले लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेते हैं। और अपने लिए भी लिए हैं तो कौन सा अपने पैसे से लेना है, ले भी रहे हैं तो ससुर जी के पैसे से लेना है। तो गाइस पतिदेव की शॉपिंग होने के बाद हम लोग आ चुके हैं नागरमल मॉल, आरा का सबसे बड़ा मॉल एनएस मॉल नागरमल मॉल। और यहीं से हम लोग पूरा शॉपिंग करते हैं। जब भी हमारे घर में शादी होती है ना, पूरा शॉपिंग हम लोग नागरमल मॉल से ही करते हैं। और यहाँ पे बैगेज काउंटर पे पतिदेव अपना ड्रेस वगैरह जो लिए हैं ना वो जमा कर रहे हैं, क्योंकि बैगेज लेके जाने नहीं देते हैं ना अंदर मॉल में, इसीलिए पहले यहाँ पर जमा करा लेते हैं। और इसके बाद हम लोग आ चुके हैं मॉल में। मैं क्या लेने के लिए आई हूँ, तो जैसा कि आप लोग अगर शॉपिंग ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग को पता ही है कि होने वाली भाभी के लिए हम लोग पूरा शॉपिंग किए हैं, बहुत सारी लिए हैं हम लोग होने वाली भाभी के लिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी बाकी रह गया था। शादी के दिन भी एक ना एक चीज़ जो होता है ना वो बाकी ही रह जाता है। तो एक चीज़ जो बाकी रह गया था वो है ये चुनरी। और ये चुनरी मायके की तरफ से ही एक्चुअली चढ़ता है, लेकिन मेरी मम्मी को शौक़ था कि नहीं मैं अपनी बहू को चढ़ाऊँगी चुनरी। तो इसीलिए मम्मी कब से मुझसे बोल रही थी कि रवीना एक चुनरी लेते आना बहू को चढ़ाने के लिए। बहुत सारी साड़ियाँ भी हम लोग खरीदे हैं, सब दिखाऊंगी आप लोगों को कि भाभी के लिए क्या क्या खरीदे हम लोग और क्या क्या चढ़ाया जा रहा है, भाभी को कितनी साड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी आराम से। तो ये चुनरी हम लोग अभी देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि कौन सा चुनरी अच्छा लग रहा है। ये वाला चुनरी जो है ना मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पर अच्छा खासा वर्क किया हुआ है। तो सोच रही हूँ यही वाला चुनरी ले लूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और वैसे तो ये मायके की तरफ से ही चुनरी दिया जाता है लड़की को, दुल्हन को, लेकिन मेरी मम्मी को शौक़ है कि नहीं मैं अपनी बहू को चढ़ाऊँगी। और मेरी शादी में मेरे ससुराल की तरफ से चुनरी नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन जो मेरी छोटी वाली बहन है जिसकी शादी पिछले साल हुई थी, उसके शादी में उसके ससुराल से चढ़ाया गया था। तो मेरी मम्मी को लग रहा था कि नहीं मैं भी अपनी बहू को चढ़ाऊँगी, तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि नहीं लेते आना एक। तो मम्मी फ़ोन करके मुझसे बोली कि लेते आना, मम्मी पैसे दी हैं, तो इसीलिए मैं ले रही हूँ एक चुनरी भाभी के लिए। और ये चुनरी मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, तो वही अभी मैं देख रही हूँ, अगर ये पसंद आ जाएगा तो यही ले लूँगी। और चुनरी का प्राइस जो है ना, ऐसे तो चुनरी लगता है देखने से कि बहुत हल्का सा है, लेकिन प्राइस बहुत हाई होते हैं, लगभग 2000-3000, मतलब जैसा आप चुनरी लोगे ना उस तरह से प्राइस भी होते हैं। ये वाला चुनरी मुझे अच्छा लग रहा है, तो यही मैं अभी देख रही हूँ कि कहीं से कुछ फटा कटा तो नहीं है, क्योंकि घर जाओ और फिर पता चलता है कि फटा कटा है तो फिर दिक्कत लगता है ना। इसीलिए पहले मैं दुकान पर ही देख ले रही हूँ, क्योंकि फिर एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। मॉल में जब भी आपको कोई भी सामान एक्सचेंज करना होता है ना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए पहले वहीं पे देख लो कि कुछ फटा कटा तो नहीं है। तो सब कुछ देखने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ काउंटर पे बिल कराने के लिए। बिलिंग कराने के बाद फिर भी मुझे कुछ भी बहुत सारे सामान जो है अभी भी लेना है, तो अभी मैं जाके लूँगी। होता है ना कि शादी के दिन ना कुछ तो बाकी ही रहता है, तो आपको लेना ही पड़ता है। तो वही चीज़ अभी थोड़ा अभी कुछ और चीज़ जो है बाकी है। तो अभी यहाँ एनएस मॉल से हम लोग निकलेंगे ना, तो फिर और भी कुछ सामान लेंगे। पतिदेव की तो शॉपिंग हो गई है, वो उधर साइड में खड़े हैं, मैं यहाँ भी लाइन में लगी हुई हूँ बिलिंग के लिए। बिलिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग दूसरा जो सामान लेना है ना वो लेंगे, और उसके बाद चलेंगे घर। और बहुत शॉपिंग कर लिए हैं इस बार तो भैया की शादी में, बहुत मज़ा भी आ रहा है, लेकिन थकावट भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस एनएस मॉल में चुनरी लेने के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ मौरी, और पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं, ये सब सामान लेना बाकी ही रह गया था। तो ये सब लेने के लिए मैं दुकान पे आ गई हूँ। अभी मुझे सिंदूरा भी लेना है, तो अभी के टाइम पे तो बहुत वर्क वाले सिंदूरा चल रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिंदूरा रखे हुए हैं, तो यही वर्क वाला ही सिंदूरा मैं ले रही हूँ अभी भैया की शादी के लिए। ये वाला जो सिंदूरा होता है ना, ये अभी ट्रेंड में चल रहा है, वर्क वाला ही। मेरे शादी में तो वो बिना वर्क वाला ही चढ़ा है। ये सब बहुत टाइम से वर्क वाला ही चल रहा है, आई थिंक 10 साल से चल रहा है वर्क वाला सिंदूरा। लेकिन मेरे शादी में सादा चढ़ा था ना, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया था। लेकिन मैं सोची थी कि मैं अपनी होने वाली भाभी के लिए वर्क वाला ही लूँगी, और मम्मी से बोली भी थी कि मम्मी वर्क वाला ही लूँगी। तो वही अभी हम लोग ले रहे हैं सिंदूर भरवा ली हूँ मैं। और भाभी की शादी का जितना भी शॉपिंग करना था ना, सब मैं और मेरी बहन ही किए हैं। लेकिन आज पतिदेव साथ में आए हैं, तो ये चीज़ बाकी रह गया था, कुछ चीज़ें जो कि मुझे लेना है अभी। मम्मी बहुत सारे पैसे दी थी मुझे शॉपिंग करने के लिए। मम्मी कुछ बोलो। हाँ, बहुत सारे की बेटी लोग अच्छी घड़ी शहरी डिजाइन खरीद के लाएगी। सुन रहे हैं आप लोग, मम्मी क्या बोल रही है कि बेटी लोग शहरी डिजाइन में नया ट्रेंड में जो चल रहा है ना वो सब ले आएगी। और मम्मी एक भी दिन शॉपिंग करने नहीं गई है हम लोग के साथ। मम्मी बस पैसे हम लोग को थमाते गई, और मतलब विश्वास से शॉपिंग कराते गई। अपने एक भी दिन नहीं गई शॉपिंग करने के लिए कि अपनी होने वाली बहू के लिए चलो मैं भी चलूँगी शॉपिंग करने। मम्मी को इतना विश्वास है ना बेटियों पर कि बस पैसे थमाना जानती है मम्मी, शॉपिंग करना नहीं, है ना मम्मी?
तुम्हारा मन नहीं करता था कि हम भी चलें? नहीं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मम्मी यहीं पे बैठी हुई है, मम्मी बस सुन रही है। मम्मी मेरी एक भी दिन शॉपिंग करने नहीं गई, बस पैसे थमाती गई हम लोग को और हम लोग शॉपिंग करते गए। और हम लोग सब कुछ अच्छा खरीद के लाए थे ना मम्मी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा खरीद के लाए थे ना? मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, हम लोग कुछ भी खरीद के ले आ रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ इतना सारा, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और इसी बहाने मेरा व्लॉग भी बन रहा है ना मम्मी? हाँ। मम्मी मेरी बहुत बहुत स्वीट है। आप लोग बोलते हो ना कमेंट में कि आपकी मम्मी बहुत स्वीट है। हाँ, सच में मेरी मम्मी बहुत स्वीट है। और अभी हम लोग सामान ले लिए हैं, जो भी शादी के लिए जितना भी चीज़ लेना था ना, अब हम लोग को कुछ भी नहीं खरीदना है, सब कुछ खरीद लिए हम लोग। आई होप कि आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा व्लॉग देख के। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। मम्मी की तरफ से आशीर्वाद।